किसान भाई, अक्टूबर के महीने में जो मक्का लगाया था इसको हम बोलते हैं ग्रीष्मकालीन मक्का। भले हम लगा रहे हैं अक्टूबर में, लेकिन इसका जो हार्वेस्टिंग होगा, ये हार्वेस्टिंग लगभग लगभग अप्रैल महीने के लास्ट में जाकर हार्वेस्टिंग होगा। कारण ये होता है कि जो बीच का कुछ महीना होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस समय पौधा बिल्कुल शुष्क अवस्था चल जाता है। मतलब पौधा का ग्रोथ बिल्कुल नहीं होता है। लगभग 1 से 1.5 फीट तक ग्रोथ होगा, उसके बाद क्या करेगा, पौधा उसी अवस्था में रहेगा। और जैसे ही धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, आपका फरवरी महीना जैसे शुरुआत होगा, पौधा अचानक से बढ़ने लगता है। इस तरह से हम ग्रीष्मकालीन मक्का की खेती कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होता है, कई किसानों के मन में ये होता है कि हम मक्का की खेती करें या ना करें। तो आज के वीडियो का मुख्य टॉपिक ये है कि किसानों को गर्मी के समय मक्का खेती करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण इसमें विषय ये होता है कि मक्का खेती किस किसान को करना चाहिए, जिनके पास पानी का पर्याप्त सुविधा हो। ऐसा नहीं कि आप अभी मौसम देखें, मिट्टी गीला है, आपके तालाब में, कुआं में, बोरी में थोड़ा बहुत पानी है, आप मक्का लगा दिए, और जैसे मक्का आपका मार्च अप्रैल होगा, उस समय क्या होगा, भुट्टा आता है, उसी समय परिपक्व होता है, मक्का मेच्योर होता है। अगर उस समय पानी कम होता है तो आपका इतना दिन का जो भी करा धरा है, जो भी आप काम किए, जो भी पैसा लगाए हैं, जो भी खाद दिए हैं, जो मेहनत की है, सब बेकार हो जाएगा। मक्का में दाना ही नहीं बनेगा, पूरा मक्का आपका बेकार हो जाएगा। 1 एकड़ में मात्र 2 से 2.5 कुंटल वो भी हल्का मक्का, भूसा की तरह मक्का होगा। इसलिए सबसे बड़ा पॉइंट है, आपके पास पानी सुविधा है या नहीं है। अगर आपके गांव के आसपास जहां खेत उसके आसपास नाला बह रहा है, अच्छा नाला हो, नदी हो, या तो आपका ट्यूबवेल में अच्छा पानी हो, आपके पास गहरा कुआं हो, गहरा तालाब हो, पानी का स्रोत अच्छा होना चाहिए, तभी आप मक्का खेती करें। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। इसके बाद आते हैं कि आर्थिक रूप से अगर देखते हैं हम, कॉमर्शियल रूप से, तो मक्का खेती करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ इसके पीछे क्यों करना चाहिए, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कोई दूसरा फसल लगाते हैं, अगर सरसों लगाते हैं, तो 1 एकड़ में आपको सरसों लगाने में भी जुताई में 3 से 4 हज़ार खर्चा हो जाएगा। बीज खाद लेके आपको 5 हज़ार खर्चा होगा, 10 हज़ार आपका सरसों भी लगाते हैं, 10 हज़ार का खर्चा आ जाता है। उत्पादन अगर हम देखते हैं तो आपका 6 से 7 कुंटल उत्पादन होता है। रेट अगर देखते हैं, मान लीजिए, तो 50, 55, 60 रुपये तक अधिकतम जाता है। मतलब हम देखते हैं 30 से 35 हज़ार का आपका 1 एकड़ में टोटल प्रोडक्शन होता है, जिसमें कि 10 हज़ार खर्चा हो गया, मतलब 25 हज़ार आपका शुद्ध आय। वहीं अगर हम मक्का देखते हैं तो 1 एकड़ में अगर आप ड्रिप के द्वारा लगा रहे हैं, ड्रिप ही नहीं, आप फॉरो इरिगेशन से लगाइए ना, फिर भी आपका गारंटी है, अगर अच्छा थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो 50 कुंटल तक 1 एकड़ में उत्पादन हो ही जाता है। तो हम 50 कुंटल में हम लेते हैं 40 कुंटल, गिरे हालत में 40 कुंटल। 40 कुंटल अगर आप 20 रुपये का रेट भी जाता है, फिर भी 80 हज़ार रुपया खर्चा। अगर हम देखते हैं तो अधिकतम खर्चा पूरा लेबर लेके हार्वेस्टिंग करके तो 25 हज़ार का खर्चा होता है, फिर भी आपका 55 हज़ार रुपया आपका सॉलिड बचता है। तो उसमें हमारा 25 हज़ार बचता है, इसमें 55 है, मतलब डबल मुनाफा आपको 1 एकड़ में डबल मुनाफा होने वाला है। इसीलिए आप मक्का खेती कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप सब्जी लगाते हैं, कोई दूसरा फसल लगाते हैं, टमाटर लगा लिए, बरबट्टी, खीरा लगा लिए, तो जब हम इसको मार्केट में बेचते हैं, जब बेचने का समय होता है, जब फल मेच्योर होता है, तो कई दिक्कत होता है, रेट कम हो जाता है, मार्केट में बिकता नहीं है, कई बार समस्या होता है। लेकिन मक्का गारंटी है बिकेगा। इसका कारण ये है कि मक्का का जो खपत है, पहले होता था आपका पिग फार्मिंग में, पोल्ट्री फार्मिंग में, मछली पालन में, मनुष्य के लिए दलिया बनाने में, रोटी खाने में। लेकिन अभी जो हो रहा है, अभी बहुत ज़्यादा जो हम देखते हैं E20 पेट्रोल, मतलब जो पेट्रोल आ रहा है उसमें 80% पेट्रोल रहता है और 20% एथेनॉल। जो एथेनॉल बन रहा है वो मक्का के द्वारा बन रहा है। इसीलिए भविष्य में अभी 1-2 फैक्ट्री लगा हुआ है, इसके बाद क्या होगा, कई जगह आपके आसपास भी देखिएगा मक्का का जो एथेनॉल बनने का फैक्ट्री वो बनेगा, लगेगा, तो मक्का का खपत बहुत तेजी होगा। और मक्का का रेट गारंटी है धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर आप 20 रुपया है, जैसे अभी बीच में 30 रुपया हो गया था, तो धीरे धीरे आप जितना भी मक्का लगा, जितना भी प्रोडक्शन हो, मक्का का रेट बढ़ेगा और खपत भी बढ़ेगा। इसीलिए आप मक्का खेती बिल्कुल निश्चिंत होकर कर सकते हैं। और एक बात ये होता है कि मक्का अगर आप लगाते हैं, दूसरा फसल लगाते हैं, तो कई प्रकार का रोग, कई प्रकार का कीट लगता है, लेकिन मक्का में बहुत ही कम, सिर्फ और सिर्फ स्टेम बोरर लगता है, जो या तो अमेरिकन फॉल वर्म लगता है। तो सही समय पर अगर सही दवा देते हैं तो इसका भी कंट्रोल हो जाता है और बिना किसी रोग कीट के आपका मक्का का उत्पादन भी हो जाता है। अब देखते हैं खाद के बारे में। तो कुछ सब्जी अगर आप लगाते हैं, जैसे खीरा हम लगाते हैं, टमाटर, बैगन लगाते हैं, उसमें कई प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट, कई प्रकार का पोषक तत्व, ह्यूमिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, फॉल्विक एसिड, एमिनो एसिड, कई प्रकार चलाना पड़ता है। मक्का में कुछ नहीं, आप लगाने समय DAP और जो बेसिक फर्टिलाइजर है उसको दे सकते हैं, और बाद में 1-2 बार यूरिया चला दिए तो आपको मक्का खेती हो जाएगा, भुट्टा आ जाएगा, और भुट्टा अच्छा उत्पादन भी देता है। तो इस प्रकार से आप मक्का खेती कर सकते हैं और आपको अच्छा मुनाफा भी देगा। तो यही कारण है मक्का आपको लगाना चाहिए।